हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर सुबह का काम हो रहा है और अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ। यस, दूध गर्म कर रही हूँ। और मैंने करेले छील के रखे हैं काफ़ी सारे, यानी रात को हमारे वहाँ पर ठेल आई थी, वो गांव से ताज़े ताज़े ना तोड़ के लाया था सामने वाला, और वो बेच रहा था। बोलता है चाची लेके आया हूँ, तो चलो मैंने सोचा बेच ही देता हूँ। तो मैंने उस पे से ना करेले ले लिए। आप लोग तो जानते हैं कि करेले की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, और जो पहले बनाई थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी, तो मैंने दोबारा से ले लिए। पूरी गर्मियों तक है ना मैं इसी तरह से करेले खाती हूँ, और ये शरीर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, इसी वजह से मैं खाती भी हूँ। तो यहाँ पर अब मैं करेले बनाने की तैयारी कर रही थी, और अभी आरू मोलू दोनों सो रहे हैं। मैंने सोचा सुबह ही सुबह मैं बना के फ्री हो जाती हूँ सब्जी, तो उसके बाद फिर खाना भी बनाना है। ये सब्ज़ी तो मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं खाता, तो ये तो एक्स्ट्रा की सब्ज़ी है जो मैं बना के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो देखो, खाने में बच्चे उठेंगे तब पता पड़ेगा कि क्या बनाना है, क्योंकि मैं कुछ बनाती हूँ और उनकी कुछ और डिमांड होती है। तो वहाँ मैंने करेले की सब्ज़ी बनाने रख दी और बन रही है वो। और यहाँ पे आरू मोलू अभी उठ चुके हैं, तो यहाँ मैं शिमला मिर्च और आलू काट रही हूँ। तो मैं इनकी भुजिया जो बनाते हैं उस तरह की एकदम ड्राई टाइप की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ मैं ना इनको कट करके और धो के रख लूँगी तब तक। तो मैं इसी वजह से ना मैं सिंक के पास धो रही थी, क्योंकि सारे मॉर्निंग के सारे बर्तन आप देख रहे हो इकट्ठे होते जा रहे हैं सिंक में। तो मैंने कहा कि चलो इधर ही कर लेती हूँ, ताकि पूरा प्लेटफॉर्म मेरा गंदा ना हो। और यहाँ पे बस आलू वगैरह सब कट करके और धो के मैं सब्जी रख लूँगी ये वाली, और उसके बाद दूसरे काम करूँगी। और अभी तो मैंने कट किए, जब बनाने जाऊँगी तो इसको एक बार मैं आरओ के पानी से धो लूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने टैप वाटर से इसको धोया है। और हमारे वहाँ खारा पानी होता है ना, तो बनाने से पहले एक बार और मुझे धोना पड़ता है। तो वो हम पीने वाले पानी होता है ना, उससे धोती हूँ, ताकि खारे पानी का कुछ भी अगर रेशो है वो इसके अंदर ना रहे। तो बस यहाँ पे प्याज वगैरह भी काट दी। वहाँ पे करेले मेरे बन चुके हैं, थोड़ा मसाला रह गया वो भुन रहा है। और अब साथ में ही यहाँ पर मैं सब्जी भी बना दूंगी। तो तेल गरम हो गया, उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया है, और जीरा भुन जाएगा उसके बाद मैं डाल दूंगी प्याज, और प्याज को भी अच्छी तरह से भून लूँगी बिल्कुल गोल्डन होने तक। बिल्कुल गोल्डन नहीं होनी है, यानी 80% तक ही की है मैंने। उसके बाद ये जो शिमला मिर्च और आलू थे ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, और इनको अच्छी तरह से ऑयल में पका लेना है बिल्कुल, जब तक कि ये हो ना जाए, बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक आलू में इस तेल के अंदर इनको चलाते हुए पका लेना है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि आलू और शिमला मिर्च हैं वो जल्दी से पक जाएं। यानी इनकी जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाती है नमक डालने से। और बस यहाँ पर मैंने लीड रख दी, और यहाँ पर जो करेले का मसाला था ना वो भून रही हूँ। करेले तो बन चुके हैं, थोड़ा अलग तरीके से बना रही थी आज मैं। और बस नमक डाल के मैंने चेक किया, थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया तो काफ़ी अच्छा पानी छोड़ दिया था सब्जी ने, यानी आलू वगैरह ने अपना मॉइस्चर छोड़ दिया था। और बस इसको चलाते हुए मैं एक बार चेक कर लूँगी हुए हैं या नहीं। तो आलू आधे से ज़्यादा हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी मसाले। तो धनिया पाउडर डाल दूँगी 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच मैंने डाला है अमचूर पाउडर। बस यही चीज़ डालूँगी, कोई भी टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। बहुत सिंपल तरीके की सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में दाल चावल भी बनने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि सिंपल सी सूखी सी सब्ज़ी बनाते हैं थोड़ी सी, यानी एक भुजिया टाइप जो बोलते हैं ना आप लोग, उस टाइप की बना रही हूँ। तो अभी मैं आलू चेक कर रही थी हुए हैं या नहीं, क्योंकि अगर नहीं हुए होते तो फिर थोड़ा सा पानी डालना पड़ता। तो मेरे आलू तो हो चुके थे, तो मैंने पानी नहीं डाला, थोड़ी देर के लिए इसको ढक के और पका लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए खूब सारे एकदम फ्रेश खेतों के हरे धनिया, और सब्जी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये सब्जी जब थोड़ी सी कढ़ाई में लगने लगे ना, उसके बाद आपको कढ़ाई बंद करनी है, यानी गैस बंद करनी है। तो बहुत ही क्रिस्पी सी सब्जी बनती है, वरना शिमला मिर्च की सब्ज़ी ना थोड़ी पनीली और गिली गिली सी लगती है, बट मेरी सब्ज़ी में बहुत क्रिस्पी बनाती है। और यहाँ पर मैंने उड़द की दाल को रखा है बॉईल होने के लिए। मैंने तो सुबह के टाइम पे इसको भीगने के लिए छोड़ दिया था, और यहाँ पर मैं नमक और हल्दी डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और तीन सीटी के अंदर ही मेरी दाल पक के रेडी हो जाएगी। तो ये दाल चावल मैं स्पेशली आरू और मोलू के लिए बना रही हूँ। तो जब आरू को मुझे दाल खिलानी होती है ना, तो मैं उसके लिए इसी टाइप की दाल बनाती हूँ, तो दोनों बच्चे आराम से खा लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये दोनों शावर, अंदर बाथरूम में नहीं नहाना है, उन दोनों को यहाँ पर नहाना है। देखो किस तरह से मस्ती चल रही है। ऊपर मैंने पाइप से लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर शावर रहना नहीं है। दोनों भाई बहन मस्ती करते करते नहा रहे हैं। देखो
कितना एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी सच में बचपन याद आता कि काश बचपन में हम भी ऐसा करते थे। दोनों की मस्ती चल रही है, पूरी टंकी खाली कर देंगे। बाहर तो अजीब सी धूप है, एकदम अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। ऐसे दिखाती हूँ, उस तरह से खड़े हैं तो अंधेरा आ रहा है। अब देखो कितनी मस्ती हो रही है दोनों की है। अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे देख के। मजा आ रही है बोलो, मजा आ रही है। और साबुन नहीं लगाओ, मैं लगा दूंगी तुमको। थोड़ी देर खेल लो पानी में, फिर हिला दूंगी बाथरूम में। अरे साबुन साइड में रख दो बेटा। हाँ बाबा ऐसे नहा लो थोड़ी देर, चलो। मस्ती कर रहे हैं और मेरा किचन का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी बता देती हूँ कितना काम मैंने फ्री कर दिया। फैन बंद कर दूँ नहीं तो आवाज़ आएगी। और यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने दाल के अंदर केवल नमक और हल्दी डाल के बॉईल किया है, अभी मिर्च वगैरह नहीं डाली है। बच्चों के लिए एक कटोरी निकाल लूँगी, उसके बाद में इसमें डाल दूँगी। करेले यहाँ पे बन रहे हैं, बन चुके हैं, ऑलमोस्ट डन है, बस हरे धनिया डालना है। और वो पहले वाले करेले ना मेरे ख़त्म हो गए थे, तो कल ये जे लेकर आए खेत से, तो मैंने फिर फटाफट बना लिए। मैं कहा ज़्यादा पुराने हो जाएंगे तो फिर क्या बनाऊँगी। और यहाँ पर बन गए हैं चावल, और ये बन गई है आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। अभी मैं पैक करके दिखाती हूँ। दूध गर्म हो गया, आटा यहाँ लगा के रखा है ढक के। तो ये इतना किचन का काम मेरा भी कंप्लीट हो चुका। बर्तन पड़े हैं ढेरों सारे करने के लिए, ये सारा काम कर लेती हूँ। अभी नहाना भी बाकी है, नहा कर रोटी बनाऊंगी। रोटी अभी नहीं बनाऊंगी, बस सब्जी का काम मैं करके रख देती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगता है ना, और पूरे पसीने में लथपथ हो जाते हैं। आप देख ही रहे हो मेरी हालत। तो अभी मैं ना दाल, बस इसकी विशल निकल जाए, इसमें तड़का लगा के और फिर मैं फटाफट से जाऊंगी नहाने के लिए। उसके बाद क्योंकि बच्चों को भी नहलाना है, तो बच्चों को नहलाऊंगी, साथ में मैं भी नहा लूंगी फिर। तो चलिए फटाफट से पहले मैं नहा धोकर आती हूँ, अपनी शक्ल सुधारती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोनों बच्चे नहा कर आ चुके हैं, मैंने उनको तैयार भी कर दिया। और उसके बाद उन दोनों को भूख लगने लगी। नहाने के बाद बच्चों को भूख लगती है, और सुबह उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं दाल चावल दे रही हूँ, तो इसी तरह से खाते हैं मेरे बच्चे। पहले चावल दे देती हूँ, और दाल के अंदर मैंने कोई तड़का नहीं लगाया, बस बॉईल की है, और उसी में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। तो बच्चों को इस तरह से अच्छी लगती है, क्योंकि कोई स्पाइस नहीं होता उसके अंदर। तो आरू को तो इतनी अच्छी लगी दाल, आरू ने खूब खाई। लेकिन मोलू बहुत ज़्यादा नखरे करता है खाने में। वो प्लेन चावल खा लेता है, लेकिन दाल वगैरह डाल दूँ तो नहीं खाता। अब देखना उसके नखरे। मैं उसको धमका धमका के खाना खिला रही थी कि मैं टीवी बंद कर दूँगी, मैं डंडा लेकर आऊँगी, मैं मंकी बुला लूँगी। इस तरह की बातें कर करके ना मैं उसको खिला रही थी, तब जाके उसने 2-3 बाइट्स खाई थी। वरना वो सूखे चावल खाता है ऊपर से नमक और घी डाल के, उसको ये वाले अच्छे लगते हैं। और आरू है, उसको तो मैं जैसे दे दूँ वैसे वो खा लेती है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा मुझे डांटना पड़ता है। वो भी बहुत इजीली नहीं खाती है खाना। बट आज उसको दाल चावल मैंने इस तरह से दिए थे ना, तो उसको अच्छे लग रहे थे। उसने स्पून भी फेंक दी, बोलती है कि मैं तो हाथ से खाऊंगी, मुझे हाथ से चावल अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा चलो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चावल वैसे भी कई लोग हाथ से ही खाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैं उसको धमका धमका के किस तरह से चावल खिला रही हूँ, तब उसने खाया है। और बस यहाँ पर मैंने दिन के लिए बच्चों के लिए दाल निकाल के रख दी है। अगर उनको दिन में भूख लगे तो वो कम से कम ये बिना तड़के वाली दाल खा लें। और धनिया भी नहीं डाला है, क्योंकि आरू बहुत नखरे करती है धनिया से। तो जो बाकी की दाल थी उसमें मैंने धनिया डाल दिया, और इस दाल को मैंने ट्रांसफ़र करके अलग रख दिया है बच्चों के लिए। और ये जो बाकी की दाल बची है, इसमें मैं अलग तरीके से तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच के करीबन घी लिया है, जिसको मैं गरम कर लूँगी अच्छी तरह से। और गरम करने के बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ी सी आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो लाल मिर्च होती है वो डाल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा तीखा करना है तो। बट आज मैंने ना कुछ अलग ही डिफरेंट तरीके से इसमें तड़का लगाया। घी गरम करके उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, और बस दाल के अंदर आपको इसको ऐड कर देना है। इस तरह से एक बार दाल खा के देखना, काफ़ी अच्छी लगेगी। क्योंकि कोई भी स्पाइस नहीं होता, क्योंकि हम सब्जी भी थी, करेले की सब्जी भी थी। तो अगर इसको आप तड़का नहीं लगाते हो तो भी काफ़ी अच्छी लगेगी, और देखने में भी अच्छी लग रही थी। और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने कुछ नहीं डाला, उसके बावजूद भी टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद बारी आती है खूब सारे बर्तन धोने की, क्योंकि जब इतना सारा खाना बनाएंगे तो बर्तन तो हो ही जाने। चावल मैं पहले ही बना चुकी थी, सबसे पहले मैंने चावल ही रख दिए थे बनाने के लिए। तो दाल चावल सब्जी सबकी इतने सारे बर्तन हो गए, वो आप देख ही सकते हो। पूरी सिंक मेरी भरी पड़ी है सुबह सुबह में इतने सारे बर्तन। तो ये है कि ये इतने सारे बर्तन ज़रूर हुए, लेकिन मॉर्निंग का मेरा आधा काम कंप्लीट हो गया। और जब खाना वगैरह खाएंगे उसके बर्तन होंगे, तो वो तो जब खाना पीना हो जाता है तब जाके कहीं 1-1:30 बजे वो बर्तन साफ़ होते हैं।
तो जो सुबह जितने बर्तन हुए थे वो सारे मैंने मांज लिए और अब उनको धो रही हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि आप लोग बर्तन की क्वांटिटी मेरे घर में देखोगे तो कहोगे कि दीदी आपके घर में 2 इंसान हैं, फिर इतने सारे बर्तन कैसे हो जाते हैं। तो कुछ तो काम बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे भी हैं घर में, तो सारे दिन कहीं ग्लास कहीं कटोरी बिगाड़ते ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और ज़्यादातर वो लोग फ्रूट खाते रहते हैं। आरू की आदत है, वो हमेशा बर्तनों को लेके बैठ जाती है और फ्रूट लेके उनको छीलना कट करना स्टार्ट कर देती है। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन भी मेरे धुल जाएंगे और उसके बाद फिर मैं जाने वाली थी नहाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा मैं पहले चली जाऊँ, बट बच्चों ने फिर डिमांड कर दी कि भूख लग रही है, तो उनको खिला पिला के फिर मैंने कहा बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी तो मेरे कपड़ों पे छींटे आ जाते हैं। और मेरा जो एप्रिन है वो फट चुका है और दूसरा तो अभी लाने का कोई चांस ही नहीं है, इसी वजह से मैं एप्रिन नहीं लगाती। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं ना, तो मेरे पास 2 एप्रिन थे और दोनों फट चुके हैं, तो इसी वजह से ना मेरे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो मैं नहाने से पहले जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नहाने के बाद ना कपड़े अगर थोड़े भी मैसी हो जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि पूरे दिन तो कम से कम हम साफ़ सुथरे बने रहें। और बर्तन मांजने में स्पेशली कपड़ों में छींटे आ ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सारे जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने पहले धो के साइड कर दिए, क्योंकि फिर बास्केट के अंदर जगह ही नहीं रहेगी अगर मैं बड़े बर्तन पहले रख देती तो पहले मैंने छोटे बर्तनों को अरेंज कर दिया और उसके बाद जब इनको सूखने के लिए नीचे रखूँगी तब जो बड़े बर्तन थे जो कि ड्राई करने के लिए मैंने रखे थे वो मैं इसमें अंदर अरेंज कर दूँगी। तो इस एक छोटी सी बास्केट के अंदर ही मैंने इतने सारे बर्तनों को अरेंज कर दिया। थोड़ा सा अजीब लगता है ना, काफ़ी लोगों को अजीब लगता है कि इतनी छोटी सी बास्केट के अंदर सारे बर्तन अरेंज हो जाते हैं, तो मैं रखती इस तरीके से हूँ कि सारे बर्तन आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह का काम भी कंप्लीट होता है। किचन में पहले ही क्लीन कर चुकी थी, बस बर्तन रह गए थे और बर्तन करने के बाद सीधे मैं जाऊँगी नहाने और उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्योंकि अब है ना 1:45 बज रहे हैं। कब से वेट कर रही थी जय का कि ये गांव से आ जाएं तो फिर मैं रोटी बना दूं, क्योंकि सारा काम तो हो चुका। रात में मैंने ये मेरी रेड वाली बहुत दिनों वाली कुर्ती पहनी है, बहुत दिन यानी काफ़ी दिनों से नहीं पहनी थी, और ऑरेंज वाली चूड़ियाँ। हाँ बोलो बोलो, कुछ काम है? आती हूँ, कुछ काम नहीं है, बेवजह बुलाते रहते हैं। और हाँ देखो मेरी किचन की हालत दिखाऊँ आपको। नीचे देखो पूरा ये ढेर लगा है, सब सामान लेके आए हैं, मसाले वगैरह। एक सेकेंड, और ये खेतों से ये चीज़ मुझे आपको दिखानी थी। देखो मेरे घर में रोज 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 ये सब्जी आती हैं, खेतों में से टूट के फ्रेश ये सारी चीज़ें आई हैं। ये सारी चीज़ें फ्री है, कोई भी चीज़ें खरीद कर नहीं लाए हैं। और इन पे तो देखो कितनी मिट्टी लगी है, क्योंकि खेत में से लेकर आए हैं ना, तो इनके ऊपर मिट्टी है। और इनको ना अभी मुझे सब चीज़ों को धोना है। ये कुछ फ्रूट है और केले, और इसमें क्या है, और इसमें नींबू या कुछ ऐसी चीज़ें। अभी इन सबको खोलूँगी। ये सारी चीज़ें मुझे धोने के लिए यहाँ ला के रखी है, इसलिए मैंने यहाँ रख दिए ताकि मैं इनको थोड़ी देर में धो लूँ। तो पहले रोटी वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद ये धोऊँगी। एक ना काम बढ़ाते ही रहता है मेरे लिए। और आज तक कितनी छोटी सी इयरिंग पहनी है मैंने, अच्छी लगती है ना कभी कभी एकदम छोटी सी पहनो तो भी इतना सारा काम मेरा पड़ा है। रोटी भी बनानी है क्योंकि अभी ये आए हैं। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि ये आ जाएं, बहुत देर से वेट कर रही थी। आरू टीवी, सारे दिन तुम लोगों की टीवी चलती है। एक सेकंड के लिए पता है मैं मोबाइल पे इसीलिए ज़्यादा आप लोगों से बातें नहीं कर पाती। सुबह में ये लोग उठ जाएंगे ना अगर 7:30-8 बजे, तो तब से लेके रात के जब तक सोएंगे नहीं तब तक ये टीवी चलती रहती है। मुश्किल से 1-1.5 घंटे के लिए मैं बंद करवा पाती हूँ। इसीलिए ना मैं आप लोगों से डायरेक्ट ऐसे फेस टू फेस बात नहीं करवा पाती। कैसे करूँ बताओ, सारे दिन टीवी टीवी टीवी। और अब वो नहा रहे हैं, नहा कर आएंगे तब जाकर कहीं 1 बजे मैं रोटियाँ बनाऊँगी, तब खाना खाएंगे। उसके बाद किचन को जो भी सामान पड़ा है, सब्जी पड़ी है, सब धोऊँगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या काम होता है आज के दिन में। तो फिलहाल वो बुला रहे हैं और टॉवल वगैरह चाहिए कि उनको, वो भी नहीं लेंगे, उसके लिए भी बुलाएंगे। तो चलो मैं जाती हूँ, फिर आके मिलती हूँ। तो बस जय नहा कर आ चुके हैं, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो ये है मेरा सिंपल से आज का खाना। ये रायता है, जय मठा लेकर आए थे गांव से, एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश जो छाछ होती है वो लेकर आए थे। तो मैंने इसका पुदीना डाल के रायता बना लिया। ये दाल है तड़के वाली, करेले की सब्जी मेरे लिए, सब्जी राइस बाकी सारी चीज़ें जय के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा रायता फैल गया, तो वो मैं हिला रही थी ना चम्मच, तो वो फैल गया है। रायता इतना टेस्टी था ना, सच में ताज़ी चीज़ों का अगर हम खाना खाते हैं ना तो कुछ अलग ही फ्लेवर आता है।
और ये राइस। तो ये आज का हमारा लंच था। और अभी लंच करने के बाद ये आई थिंक 2:30 या 3 बजे का टाइम था। तो जय काफ़ी सारी लौकी लेके आए थे, तो मैंने सोचा ये बर्बाद हो जाएगी लौकी और सब्ज़ी मैं कब तक बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ मिठाई स्वीट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी जो लौकी थी उसको कद्दूकस करके रख लिया। कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के करीबन ही घी लिया था और ये जो लौकी है उसको अच्छी तरह से भून लूँगी घी के अंदर, ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अगर आपके पास थोड़ी सी इलायची हो ना, तो पहले ही इलायची को कूट के घी में डाल दें। बट मेरे पास ख़त्म हो गई थी और अभी लॉकडाउन की वजह से मार्केट में मिल भी नहीं रही है। जय गए भी थे लेने, लेकिन उनको मिली ही नहीं क्योंकि सब जगह मार्केट बंद है। तो इलायची मेरे घर पे नहीं थी इसलिए नहीं डाली। आपके पास हो तो आप अगर बनाते हो हलवा तो ज़रूर ऐड कर देना। तो बस यहाँ पर मैंने सारी की सारी जो लौकी थी उसको ऐड कर दिया। और लौकी अभी भी थी, लेकिन मेरी कढ़ाई काफ़ी छोटी थी ना, तो फिर मैंने बनाई नहीं और इससे बड़ी कढ़ाई मेरे पास है नहीं। और ये भी बेचारी अभी मेरी टूट गई है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो मैं दूसरी ख़रीद पा रही हूँ और ना ही इसको सही करवा पा रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो सारी लौकी थी वो अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो यहाँ मैंने 1.25 कटोरी के करीबन चीनी डाली थी। 3 लौकी थी ये, और उसमें मैंने 1 कटोरी और थोड़ी सी आधी से कम और मैंने चीनी यहाँ पर डाल दी थी। तो इतना जो मीठा था वो इनफ था, यानी इसका जो टेस्ट था ना बिल्कुल एकदम इक्वल आ रहा था। ना तो मीठा कम था ना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाते और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बिल्कुल मीडियम खाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने 1 कटोरी और आधी से भी कम और मैंने चीनी डाल दी और थोड़ी देर इसको पका लूँगी जब तक कि चीनी एकदम घुल ना जाए। जब चीनी घुल जाती है ना उसके बाद आप इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं ना तो वो और अच्छा टेस्ट आता है। तो चीनी घुल गई और थोड़ी देर पक भी गई। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो मावा होता है यानी जो खोआ होता है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे आधी किलो के करीबन खोआ ऐड किया है और उसको भी मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे कच्चा खोआ डाला है, मैंने पका हुआ खोआ नहीं डाला। काफ़ी लोग भून के डालते हैं लेकिन मुझे कच्चा खोआ अच्छा लगता है इसमें, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी पूरी लौकी के अंदर। और अगर आपके पास ग्रीन फ्रूट का कलर हो तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी चीज़ मार्केट में मिल ही नहीं रही है जो कि हम यहाँ पर ऐड करें। तो बस अब मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि जो भी मावे के अंदर लम्स हैं वो रिमूव हो जाएं, नहीं तो फिर कहीं मावे का टेस्ट आएगा कहीं लौकी का टेस्ट आएगा। इस वजह से ना मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसको जब भी मिक्स हो गया उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने किशमिश डाली है, बादाम डाले हैं और चिरौंजी, यस चिरौंजी बोलते हैं, वो डाल दिए। और उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी कि थोड़े से वो भी पक जाएँ, उनके अंदर भी कच्चापन ना रहे। तो उनको भी मैंने अच्छी तरह से मिला दिया और 10 से 15 मिनट तक आपको एकदम मीडियम आंच में इसको अच्छी तरह से पकाना है। और जब इसको धीमे धीमे आंच में पकाते हैं ना तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हलवे का। और यहाँ पर अब मैं काजुओं को हाफ पीस में कट कर रही हूँ क्योंकि बड़े बड़े काजू थे, तो ज़्यादा बड़े काजू अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं हाफ पीस कर रही थी उनको। और उसके बाद मैं यहाँ पर काजू भी ऐड कर दूँगी और यहाँ पर मेरा हलवा बनके थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है बट थोड़ी देर में ही रेडी होने वाला है। तो आप लोग भी इस लॉकडाउन में कुछ ना कुछ स्वीट बनाना, क्योंकि मन करता है खाने का और बाहर कुछ भी मिल नहीं रहा है मार्केट में। तो चलो सोचा घर पे ही बना लेते हैं, जब चीज़ें आपके घर में हो तो घर में बना लो चीज़ों को। तो बस यहाँ पर मेरा हलवा ऑलमोस्ट पक ही चुका है। अभी कम से कम 10 मिनट की देर है अभी इसमें, क्योंकि एकदम जब तक इसमें पानी रह जाए थोड़ा सा भी तो आपको इसे पकाना है। और मैंने लौकी का पानी रिमूव नहीं किया था, क्योंकि अगर पानी रिमूव कर देंगे तो फिर लौकी का सारा जो प्रोटीन है वो निकल जाएगा। तो मैंने इसमें पकाते हुए ही सारा पानी इसका जलाया था ताकि लौकी का पानी इसी के अंदर एज इट इज़ रहे। और बस यहाँ पर मेरा हलवा बन के रेडी होता है। तो आप लोग टेस्ट करके बताना कि कैसा बना है हलवा और अपने घर में ट्राई भी करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक